want to have feed? No. Why? बेबी के 2 साल के होने के बाद बेबी को ब्रेस्ट फीड करवाने के क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान हैं। किन ट्रिक्स ने मेरे बेबी को ब्रेस्ट फीडिंग वीनिंग ऑफ में मदद की और किन ट्रिक्स ने मदद नहीं की। मैं पहले आपको ये डिस्क्लोज़र दे देती हूँ कि मैं कोई लैक्टेशन कंसल्टेंट नहीं हूँ। मैं बस अपनी स्टोरी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बेबी के 2 साल के होने के बाद बेबी को ब्रेस्ट फीड करवाने के क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान हैं। बेनिफिट नंबर 1, इमोशनल बॉन्डिंग। माँ और बेबी में इमोशनल बॉन्डिंग बहुत अच्छी रहती है। सेंस ऑफ इमोशनल सपोर्ट, सेंस ऑफ कंफर्ट, सेंस ऑफ इमोशनल सिक्योरिटी होता है और उनकी बॉन्डिंग काफ़ी बढ़ती है। बेनिफिट नंबर 2, बेबी की इम्यूनिटी अच्छी रहती है। बेबी के इम्यून सिस्टम को बीमारियों से लड़ने में मदद मिलती है। पहले तो बेबी जल्दी बीमार नहीं होता है और अगर बेबी बीमार हो भी जाए तो रिकवर जल्दी करता है। 2 साल के बाद भी बेबी को ब्रेस्ट फीड करवाने से मुझे क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी। प्रॉब्लम नंबर 1, स्लीप डिस्टर्बेंस। मेरी बेबी सिर्फ रात को ही ब्रेस्ट फीड करती थी, मगर ऐसा नहीं कि रात को सिर्फ एक बार ब्रेस्ट फीड किया और सो गई और डायरेक्टली सुबह उठ रही है। नहीं, रात में कई बार, जिसकी वजह से मेरी नींद काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो रही थी। सुबह जब मैं उठती थी तो मुझे फ्रेश फील नहीं हो रहा था, ऐसा लग रहा था कि सर अभी भी घूम रहा है। तो उसके लिए मुझे बेबी को ब्रेस्ट फीड छुड़वाना इम्पॉर्टेंट लगा। प्रॉब्लम नंबर 2, नेक एंड शोल्डर पेन। क्योंकि बेबी रात को किसी भी टाइम ब्रेस्ट फीड की डिमांड करती थी तो मुझे एक सर्टेन पोजीशन में लेटना पड़ता था और काफ़ी देर तक एक सर्टेन पोजीशन में लेटने में जिसमें कि मैं उतनी कंफर्टेबल नहीं हूँ। सुबह को मेरी नेक में और शोल्डर में काफ़ी पेन होता था, जो कुछ एक्सरसाइज करने के बाद शाम तक चला भी जाता था, फिर अगले दिन वापस से वो पेन होता था। कई बार तो 2-2, 3-3 दिन तक वो पेन जाता नहीं था। तो एक तो सुबह नींद पूरी नहीं हुई है, उस पर से नेक पेन, शोल्डर पेन, ये चीज़ें मुझे काफ़ी परेशान कर रही थी। और अभी मेरी बेबी 2 इयर्स प्लस भी हो गई थी। वो सब कुछ अच्छे से खाती है, ग्लास से ऊपर का मिल्क भी लेती है, मगर सिर्फ उसे उसके कंफर्ट के लिए और एक उसकी आदत बन गई है, रात को ब्रेस्ट मिल्क चाहिए था, जो कि मेरे लिए उसे दे पाना मुश्किल हो रहा था। और मैं ये भी जानती हूँ कि अब अगर बेबी ब्रेस्ट मिल्क छोड़ भी दे तो उसकी सेहत पे किसी तरह का कोई बुरा असर नहीं पड़ेगा, मगर ब्रेस्ट मिल्क कंटिन्यू करने से मेरी सेहत पर बुरा असर पड़ रहा है और मुझे थोड़ा अपने लिए भी सोचना पड़ेगा। अब बात करते हैं कि ब्रेस्ट मिल्क छुड़वाने के लिए मैंने कौन कौन से ट्रिक्स ट्राई किए जिन्होंने काम नहीं किया। सबसे पहले मैंने, जब बेबी ऑलमोस्ट 2 साल 3 महीने की थी, मैंने कॉफ़ी का थिक पेस्ट बनाकर निपल्स पर लगाया और जब मैंने बेबी को रात में मिल्क ऑफ़र किया तो उसे काफ़ी कड़वा लगा और उस टाइम उसने उसे छोड़ दिया। मगर बेबी इतना ज़्यादा परेशान हो गई कि वो सो नहीं रही थी, वो बेड से उतर कर इधर उधर घूम रही थी, रो रही थी, बहुत रेस्टलेस हो गई थी। तो मुझे उस पर तरस आ गया। मैंने उस कॉफ़ी को साफ़ करके उसे वापस से ब्रेस्ट मिल्क दे दिया, मगर यहाँ से उसने उस कॉफ़ी के लिए टेस्ट डेवलप कर लिया। फिर 2-3 दिन बाद मैंने फिर से जब थिक कॉफ़ी का पेस्ट निपल पर लगाकर उसको मिल्क दिया और मैं उससे कहती थी मिल्क इज़ बिटर, तो वो उस कॉफ़ी के पेस्ट के साथ भी ब्रेस्ट फीडिंग करने लगी। तो उसके बाद कॉफ़ी ने काम नहीं किया। फिर मुझसे किसी ने बोला कि मैं निपल पर करेले का जूस लगाऊं, वो बहुत ज़्यादा कड़वा होता है, तो हो सकता है कि बेबी ब्रेस्ट फीड करना छोड़ दे। मैंने करेले का जूस लगाकर ट्राई किया, बेबी ने वैसे ही ब्रेस्ट मिल्क ले लिया, उसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। फिर किसी ने मुझसे बोला कि हींग का पेस्ट लगाओ, मैंने हींग का पेस्ट ट्राई किया, बेबी ने हींग के पेस्ट के साथ भी मिल्क ले लिया। फाइनली किस ट्रिक ने मेरे बेबी को ब्रेस्ट फीडिंग वीनिंग ऑफ में मदद की। एक रात हम पूरी फैमिली बेड पर थे और दोनों ही बच्चे खेल रहे थे और खेल खेल में इमानी का सर मेरे होठ पर आकर टकरा गया, जिसकी वजह से मुझे यहाँ हल्की सी ब्लीडिंग हुई, एक घाव हो गया और मैंने वो इमानी को दिखाया कि इट इज़ हर्टिंग, मम्मा गॉट हर्ट। तो वो काफ़ी डर गई कि मैंने अपनी मम्मा को चोट पहुंचा दी, तो वो रोने लगी और उसको ये समझ में आया कि मेरी वजह से मम्मा हर्ट हो गई है। उसी रात इमानी जब ब्रेस्ट फीड कर रही थी तो उसके बाद वो सो गई और निपल अभी भी उसके मुंह में था। बच्चे जो दिन भर कुछ ना कुछ खाते रहते हैं, उनके मुंह में अगर कुछ है तो उन्हें ऐसा लगता है कि शायद कुछ खाना ही है।
एंड शी बाइट मी वेरी हार्ड, जिसकी वजह से मुझे काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ हुई, मुझे काफ़ी हर्ट हो रहा था। तब मुझे ये आइडिया आया। नेक्स्ट डे जब इमानी को ब्रेस्ट फीड करवाने का टाइम आया तो मैंने निपल्स पर हल्की सी रेड कलर की लिपस्टिक लगा ली थी। उस जख्म को वैसा ही बना लिया था जैसे कि मेरे होठ पर था, और मैंने इमानी से बोला, इट इज़ हर्टिंग, आई कैन नॉट गिव यू ब्रेस्ट मिल्क। उसके बाद बेबी बिना ब्रेस्ट मिल्क के सो गई, और कम से कम 3-4 दिन तक मैं उससे बोलती रही, इट इज़ स्टिल हर्टिंग। तो उसने 3-4 दिन तक ब्रेस्ट मिल्क नहीं लिया। और अब अगर मैं उससे पूछती भी हूँ, यू वॉन्ट ब्रेस्ट मिल्क, देन शी सेज नो, इट इज़ हर्टिंग। इमानी, you want to have milk? No, Why? it's hurting. It's hurting? 11-12 दिन से उसने ब्रेस्ट मिल्क लेना छोड़ दिया है, बिना स्ट्रेस हुए, बिना रोए, और स्मूथली उसने छोड़ दिया, जो कि मेरे लिए बहुत मैजिकल था। अगर आपका बेबी ऑलरेडी ब्रेस्ट मिल्क छोड़ चुका है या फिर आप भी छुड़ाने के लिए कुछ ट्रिक्स यूज़ कर रहे हैं, तो उन ट्रिक्स को प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए। क्या पता आपका कमेंट पढ़कर किसी मॉम की मदद हो जाए। 2 बच्चों की देखभाल के साथ साथ इन वीडियोस को बनाने में काफ़ी ज़्यादा एफर्ट्स लगते हैं। एज अ रिवॉर्ड आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसमें आपका कुछ भी नहीं जाएगा, बट इट विल मीन द वर्ल्ड टू मी। प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माई चैनल। सी यू सून।